आपने अपनी बीवी को क्या दिखाया कि उसने आपसे निकाह किया? तुझे शर्म नहीं आई ये सवाल करते हुए? तेरी सहाफत कहां गई? तेरी एजुकेशन कहां गई? तू मुझसे पूछेगा कि मैं अपना डीएनए करवा के आऊं? कोई अपने मेहमान से पूछता होता है कि जाओ अपना डीएनए करवा के आओ? अभी पूरे लाहौर को शक हो जाएगा कि रेहान तारिक का भी डीएनए होना चाहिए। तू गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने लगा। ये तू का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि तूने सहाफत की ऐसी तैसी कर दी है। तू सहाफी है ही नहीं। और इंशाल्लाह मैं कोर्ट में जा रहा हूं। सहाफत के जो तकाजे हैं वो तू पूरे करने का पाबंद है। तूने शोरफा लोगों की पगड़ियां उछाली हैं। कुछ सियासतदानों के कहने पर, कुछ लोगों के कहने पर तुम लोगों ने गिरोह बनाया हुआ है। तुम मुअज़्ज़िज़ीन लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हो, मिन्नतें करके, समाजतें करके, सिफारिशें करके बुलाते हो और उनको बेइज्जत करते हो, उनकी तजलील का बायस बनते हो, उनकी पगड़ियां उछालते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में ये 2 नंबर सहाफी नहीं रहेंगे। तुमने मेरी हिकमत पे उंगली उठाई, मैं ये उंगली काट दूंगा। मैं एक क्वालिफाइड हकीम हूं। मुझे पता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है। मुझे मेरे मुल्क के सेहत के कवानीन का पूरी तरह से पता है। मुझे पता है हकीमों ने कैसे जीना है, हकीमों ने सर ऊंचा करके कैसे हिकमत को फरोग देना है। आपने मेरी हिकमत पर उंगली उठाई, आपकी इतनी हिम्मत, इंशाल्लाह ये उंगली काट दी जाएगी। और बाकी आपने जो ये वतीरा बनाया हुआ है कि आप पब्लिक को बुलाते हैं, इंशाल्लाह अब आपके प्रोग्राम में कोई बाइज्जत आदमी नहीं जाएगा। आप मिन्नतें करेंगे, आप लोगों के जूते पॉलिश करेंगे, लेकिन आपका ये जो 24 न्यूज है ये अब वो चलने वाला नहीं है। इसकी मार्केटिंग ऐसे धड़ाम से गिरेगी, कोई शरीफ आदमी आपके दफ्तर में नहीं बढ़ेगा, चाहे आप किसी से भी फोन करवाएं। व्हाट इज दिस? ये सहाफत है आपकी कि आप लुच्चर किस्म के सवालात कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में? तारिक रेहान साहब, आप साबित क्या करना चाह रहे थे? व्हाट? क्या? कौन सी वाली तनकीद? आपने कौन सी मुल्की लेवल की बात की? जंगी लेवल की कौन सी बात की? मिसाइलों की कौन सी बात की? पॉलिटिक्स की कौन सी बात की? टन टन लोहापाड़ मेरे प्रोडक्ट हैं, इनकी सेल न रुकी है न रुक सकती है। ये डिमांडेड दवाइयां हैं, पूरी वर्ल्ड में जा रही हैं और जाती रहेंगी। मैंने नो कमेंट की जगह कंप्यूटर जनरेटेड लफ्ज इस्तेमाल किया और मैं अपने अल्फाज पे कायम दायम हूं। और बाकी आपने जो मेरे साथ मुआहदा किया था कि पैसे दूंगा, घुमा फिरा के इस प्रोग्राम को वायरल करो ताकि मेरी वो रेटिंग बढ़े, आपकी रेटिंग मैंने बढ़ा दी। अभी मुझे बताओ कि मुझे कितना % देना है? सीधे राह से देना है या कोर्ट में आके देना है? और आप अपनी सहाफती डिग्रियां भी साथ लेकर आएंगे। पाकिस्तान के तमाम सहाफी हजरात से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम पर तबसरा करें कि क्या सहाफत का मेयार यही है? को मैं जानता ही नहीं हूं। अब क्योंकि मुझे मेरे फैन, मेरे फॉलोअर्स को बताना पड़ गया है मजबूरन, तो मैं बता दूं कि जब बंदे ने लफ्ज लूहापाड़ पूछा, लफ्ज टन टन पूछा, तो वो मेरी दवाइयों के नाम है, सेक्स मेडिसिन है, वर्ल्ड फेमस सेक्स मेडिसिन है, सेफ सेक्स मेडिसिन है, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी मर्दाना खसूसियात में इजाफा पाते हैं। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सैकड़ों शादियां करने के काबिल हो सकते हैं। वो ऐसी अद्वियात हैं जिनके पीछे बहुत सारी कंपनियां पागल हुई पड़ी हैं। एलोपैथिक कंपनियां पागल हैं, यूनानी कंपनियां पागल हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कुव्वत बहा का इलाज करना या मर्दाना कमजोरी का इलाज करना या सेक्स प्रोडक्ट्स को बेचना बेहयाई माना जाता है, क्योंकि यहां एजुकेशन की कमी है, यहां पर शऊर नहीं है। लोग ये समझते हैं कि एक मर्द घुट घुट कर मर जाए, उसकी बीवी उसको छोड़कर चली जाए, उसकी मर्दाना खसूसियात की कमी की वजह से, वो ठीक है। वो तलाक लेकर चली जाए, वो ठीक है। अगर उस बेचारे ने किसी डॉक्टर से, किसी हकीम से रजू कर लिया और अपनी कुव्वत बहा का, अपनी कमजोरी का इलाज करवाने के लिए उसने अगर राब्ता कर लिया, तो ये एक जुर्म होता है। और उस फेमस शख्सियत को, उसके फेम को डी फेम में बदलने के लिए 2-4 अल्लल्ले तल्लल्ले सवाल किए जाते हैं। सवाल क्या है? आपकी माजून का नाम क्या है? यह सवाल है साफी का। ये टुन टुन आपके बेटे का नाम क्यों है?
क्या आप शाहिद अफरीदी को जानते हैं? हिबा बुखारी देखी हुई है आपकी? भाई तू साबित क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है? ये 1 साल पहले की गुजरी हुई बातें हैं, किस्सा पारी न है। तू गड़े हुए मुर्दे खोल के दुनिया को दिखाना क्या चाह रहा है? आपने देखा होगा जब इंटरव्यू हो रहे होते हैं तो कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग सवाल के जवाब में कहते हैं नो कमेंट। नो कमेंट का मतलब यह होता है कि वो उस इंतशारी मामले को छेड़ना नहीं चाहते, वो उस गुजरी हुई बात को दोबारा नहीं करना चाहते, इसलिए वो कहते हैं नो कमेंट। वो स्टेट के मुतल्लिक सवाल होता है जिसके जवाब की सूरत में मुल्क में शरअंगेजी फैल सकती है, इंतशार फैल सकता है, लोग इनकलाब की तरफ जा सकते हैं, रोले पड़ सकते हैं, पब्लिक सड़कों पर आ सकती है। इसलिए मेहमान कहता है मेजबान को, सर नो कमेंट। इस मर्तबा मैंने एक नया लफ्ज निकाला नो कमेंट की जगह, सर कंप्यूटर जनरेटेड। ये एक जदीद लफ्ज है, ये आप तमाम लोग पका लें। देखिए कुछ